भाई राजस्थान के अंदर तो गुलाब जामुन ज्यादा फेमस है यार। नहीं रसगुल्ला है। अरे गुलाब जामुन ज्यादा फेमस है। अरे बात सुन भाई, जैसे मिर्ची बड़े भी बहुत फेमस है। मिर्ची बड़े विदेश में जाते हैं, मावा कचौरी विदेश में जाते बिल्कुल जाते हैं, हलवा बिल्कुल जाते हैं भाई। हमारा राजस्थान भाई बहुत बड़ा है और राजस्थान के अंदर भाई बहुत बड़े बड़े जिले हैं और भाई हर एक जिले की अलग अलग खूबी है और हर एक जिले की भाई अलग अलग खाने के अंदर मिठाई फेमस है। जैसे कि मान लो यार बीकानेर के अंदर रसगुल्ला हो गया भाई, जोधपुर की हो गई मावा कचौरी हो गई। वैसे ही भाई हमारे राजस्थान के सब जिले भाई अपने अपने अलग अलग एक जगह बनाते हैं। और भाई आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देखने वाले हैं कि भाई हम लोग अलग अलग जिलों के अंदर जाएंगे, वहाँ की फेमस मिठाई लेंगे और भाई उस मिठाई को यहाँ पर लाकर बेच देंगे। और भाई देखते हैं हम चारों में से सबसे ज्यादा कमाई उस फेमस मिठाई से कौन करता है। तो भाई गेम यहाँ से शुरू होता है कि भाई मैं सबको दे रहा हूँ 1000 रुपए, 1000 रुपए, 1000 रुपए, 1000 रुपए और ये मेरे 1000 रुपए। भाई सबके पास आ गया है बजट 1000 रुपए का और सबको अलग अलग जिले डिसाइड होने वाले हैं। राजस्थान के जिले हमने रखे हैं जोधपुर, जयपुर और बीकानेर, अजमेर। और यहाँ पर भाई सभी को यहाँ पर शिवराज के हाथ में है पर्चियाँ। 1000 रुपए के अंदर उन जिलों के अंदर वहाँ की फेमस चीजें लेकर आनी है और हमारे यहाँ पर लोकल मार्केट के अंदर बेचनी है। 1000 रुपए से कौन सबसे ज्यादा पैसे बनाता है। अगर किसी ने 1200 बना लिए, किसी ने 1100 बना लिए, किसी ने 1300 बना लिए और अगर किसी ने 1500 बना लिए तो वो हो जाएगा विनर। तो मैं 2000 बनाऊंगा। अरे मैं 3 बनाऊंगा। अरे 3000। ये मुझे लगता है 900 ही ना बना ले कोई। पकड़ 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 पकड़। भाई मैं फालतू मैच करता नहीं, सब मारेंगे। भाई मेरी बात सुनो, मेरे हाथ में 4 पर्चियां, 4 जिलों के नाम है और भाई जिसका जो जिला आएगा उसको यहाँ से वहाँ जाना है और मिठाई लेके आनी है। कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। भाई 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 मेरा आया है जोधपुर। ये और भाई मुझे जाना है जोधपुर और भाई जोधपुर के ना 1000 रुपए की कोई भी अच्छी चीज जो कि खाने के अंदर हो, नहीं हो चाहे कुछ भी हो, वो मुझे लेके आनी है और अपने गाँव के अंदर बेचनी है। तो गाइज मेरी किस्मत के अंदर आया है भाई बीकानेर और आप सबको पता है कि भाई बीकानेर का नाम पूरे भाई चलता है। भाई उसकी मिठाई ना बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पर लाकर मैं बीकानेर के नाम से कोई चीज बेचूंगा तो भाई मेरा डबल होगा। जोधपुर और बीकानेर भाई खाने के अंदर प्रसिद्ध है। भाई कहाँ से देख रहे हो बताना आप। भाई अजमेर मेरे आया है डिप्रेशन। तो भाई मेरे आया है जोधपुर और भाई जाते वक्त है ना मैं भाई सारी तैयारी कर लूंगा कि भाई मुझे 1000 रुपए के अंदर क्या क्या लेके आना है जोधपुर से। और भाई मेरे हाथ में 1000 रुपए है और भाई इस 1000 रुपए से मैं भाई डबल करने की कोशिश करूंगा क्योंकि भाई मेरा आया है यहाँ पर बीकानेर और बीकानेर में फेमस है रसगुल्ले। अजमेर की बस मुझे पकड़नी है और अजमेर के अंदर भाई मैंने गूगल किया है तो काफी सारी मुझे चीजें मिली है, वो मुझे सिलेक्ट करके लानी है और विनर बनना है। और भाई यहाँ पर मेरे आई है राजधानी यानी कि राजस्थान की राजधानी जयपुर मेरे को जाना है और वहाँ की जो भी फेमस मिठाई है जैसे कि घेवर हो गई और कचौरी हो गई, इस प्रकार की जो चीजें हैं वो मेरे को लानी है राजधानी से और यहाँ पर ला करके बेचनी है भाई। और भी मैं गूगल कर लेता हूँ कि भाई जयपुर के अंदर खाने के अंदर कौन सी मिठाई सबसे ज्यादा फेमस है। और आप लोग भी जयपुर वालों कमेंट करके बताओ जयपुर की कौन सी मिठाई ज्यादा फेमस है। तो भाई ये है हमारा नियर बाई रेलवे स्टेशन और जिसका नाम है भाई मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो मेड़ता रोड और भाई मैंने एक टिकट भी ले ली है और भाई मुझे जाना है जोधपुर। और भाई आप सबको पता है जोधपुर के अंदर भाई बहुत ज्यादा चीजें फेमस है और भाई जोधपुर की जो चीजें है ना वो भाई सबको खाने के अंदर पसंद आती है, चाहे कुछ भी हो, चाहे चतुर्भुज के गुलाब जामुन हो या चूंटिया की चक्की हो या फिर मावा कचौरी हो। तो भाई मेरे पास 1000 रुपए हैं और 1000 रुपए से भाई मुझे अब वापस यहाँ पर आकर भाई 1000 से 2000 बनाने हैं उन सबसे ज्यादा। और देखते हैं भाई मैं लोगों को कन्विंस कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता जोधपुर की मिठाई के लिए। वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना भाई। और भाई लोगों से पूछेंगे कि भाई आपको ज्यादा फेमस और अच्छी चीज क्या लगती है जोधपुर की या फिर बाकी जिलों की। भाई मैं अपने गांव से निकल रहा हूँ भाई बीकानेर के लिए और यहाँ से बीकानेर लगभग भाई 250 किलोमीटर दूर है, काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो भाई सबसे पहले मुझे करण छोड़ने जा रहा है भाई पास के बस स्टैंड गुट्टाटी धाम, वहाँ से भाई बस पकड़ूंगा नागौर की, नागौर से और बीकानेर। भाई देखते हैं भाई कितनी देर में मैं वहाँ पहुँच पाता हूँ और भाई वहाँ की फेमस भाई मिठाई कलेक्ट करके मुझे लेके आनी है।
तो गाइज अब जो है मुझे जाना है अजमेर, और अजमेर से वहाँ की जो फेमस व्यंजन है 1 या 2 या 3 जितने भी अलग अलग मिलेंगे किफायती रेट के अंदर, और यहाँ पर जो बेच पाऊंगा मैं वो मुझे लेकर आने हैं। और यहाँ पर भाई मुझे 1000 रुपए के ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाने हैं और इस चैलेंज को जीतना है भाई। ये बस शायद अजमेर जा रही है तो इसके अंदर चढ़ जाते हैं और निकलते हैं भाई तुरंत ही अजमेर। तो भाई सभी बंदे अपने अपने मिशन के ऊपर निकल चुके हैं। विशाल जा चुका है, शिवराज जा चुका है और दिनेश भी जा चुका है, और मेरे लिए भी भाई यहाँ पर बस आ चुकी है नागौर अजमेर नागौर, यानी कि मेरे को अजमेर, अजमेर के बाद में जाना है जयपुर, और जयपुर की सबसे फेमस मिठाई लानी है वो भी 1000 रुपए तक की। और भाई वो मिठाई वापस यहाँ लाकर मेरे को बेचनी भी है। मैं भी भाई इसके अंदर बैठ चुका हूँ भाई, ड्राइवर साहब भी आ चुके हैं और भाई फटाफट से मेरे को पहुँचना है जयपुर। हालांकि भाई सबसे पहले कौन पहुँचता है लास्ट में कौन पहुँचता है वो कोई टॉपिक नहीं है। अलग अलग जिले की सबसे फेमस मिठाई लानी है और यहाँ लाकर सबसे ज्यादा मुनाफा करना। देखते हैं किस जिले की क्या क्या चीज आती है, दिखने में कैसी है, कितनी टेस्टी है, वो भी भाई वहाँ जाने के बाद में पता चलेगा और यहाँ आके बेचने वाले हैं। भाई सब लोगों को अलग अलग जाना है, कोई बस से जाएगा, कोई ट्रेन से जाएगा, कोई लिफ्ट लेके भी जा सकता है भाई, जैसे भी जाना है। लेकिन पर्सनल कोई भी चीज़ जैसे गाड़ी हो गई, बाइक हो गई, ये भाई खुद की पर्सनल चीज़ यूज़ नहीं करनी है। 1000 रुपये भाई दिए गए हैं और पता नहीं भाई जयपुर के अंदर क्या चीज़ें फेमस है, अजमेर की चीज़ें क्या फेमस है, और वापस आने के बाद में विशाल अजमेर की कितने रुपए के अंदर बेच देगा, गुड्डू जयपुर की चीज़ें कितने रुपए के अंदर यहाँ पर बेच देगा, और दिनेश जो है ना भाई बीकानेर से चीज़ें लेके यहाँ पर कितने रुपए के अंदर बेच देगा। भाई अपनी जोधपुर की ट्रेन है ना वो अब आई है भाई, ये देखो आ गई भाई, आगे 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 आगे। तो गाइज ये बस जाएगी नागौर, और बुटाडी से भाई मैं नागौर जाने वाला हूँ, और उसके बाद बीकानेर की वहाँ से भाई बस दूसरी पकड़नी पड़ेगी। तो भाई बस के अंदर काफी ज्यादा यहाँ पर भीड़ है। भाई ये ट्रेन सीधी जोधपुर जाने वाली है, और भाई जोधपुर के अंदर फिर मुझे रिक्शा करना पड़ेगा, और जहाँ जहाँ जैसे जैसे कोई फेमस जगह होगी जैसे कि मिठाई की, वहाँ पर मेरे को जाना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पर दोपहर की 12 बज चुकी है, और भाई बीकानेर जाने में काफ़ी सारा टाइम लगने वाला है, और भाई गर्मी बहुत तेज वाली पड़ रही है, और वहाँ पर जाकर फेमस मिठाई सेलेक्ट करके लेके आऊँगा भाई। देखते हैं भाई कितनी क्या देर में पहुँच पाता हूँ, और भाई वापस आते आते अंधेरा होता है या फिर क्या आगे मिलता है, क्योंकि भाई यहाँ से मैंने बस पकड़ ली और ये बस जाएगी नागौर तक। तो भाई अपनी बस जो है चल पड़ी है, और अजमेर पहुंचकर अजमेर की भाई सबसे जो फेमस चीज़ है ना वो लेकर आनी है। तो उसके बाद में देखते हैं, यहाँ पर सेल भी उसको करना है, तो 2 घंटे लगेंगे इस बस को अजमेर पहुंचने में, 2 से सवा 2 घंटे भी लग सकते हैं। आप माता जी अजमेर को क्या प्रॉपर अजमेर में खाने की फेमस चीज़ क्या है? कड़ी कचौड़ी, सोन हलवा और कड़ी कचौरी। मिठाई में तो है सोन हलवा, जो नमकीन होता तीखा, उसमें है कड़ी कचौरी। सोन हलवे के अलावा और मिठाई में कुछ है क्या? वही है ज़्यादा फेमस है भाई सोहन हलवा। ये माता जी अजमेर के ही हैं, तो सोहन हलवा एक टारगेट पे रहेगा अपने। तो गाइज मैं आ चुका हूँ भाई अपने डिस्ट्रिक्ट यानी कि नागौर के अंदर, और ये है भाई विजय वल्लभ चौक, और यहाँ से भाई बस स्टैंड है थोड़ा दूर, वहाँ से भाई जाऊँगा मैं बीकानेर, और भाई बीकानेर से लूँगा फेमस मिठाई भाई। तो गाइज मैं पहुँच चुका हूँ अजमेर, और ये है भाई अजमेर का बस स्टैंड, और मैं भाई अब निकलने वाला हूँ यहाँ की जो फेमस चीज़ें हैं वो ढूंढने के लिए। तो भाई कुछ ही टाइम के अंदर अजमेर में जो हूँ पहुँचने वाला हूँ, और अजमेर से भाई मेरे को निकलना है जयपुर की ओर। जयपुर से फटाफट से वहाँ की प्रसिद्ध मिठाई लेनी है, वो भी भाई वहाँ जाने के बाद पता चलेगा कि भाई यहाँ की कौन सी चीज़ फेमस है, वो लेनी है और तुरंत भाई वापस आना है। तो भाई भैया से पूछते हैं, भैया मेरी बात सुनो, जोधपुर की फेमस चीज़ क्या है खाने के अंदर, मिठाई के अंदर ओनली? नहीं पता? ऐसे तो मिर्ची बड़ा है। मिठाई के अंदर है एक चतुर्भुज के गुलाब जामुन, हाँ, और हमें वहीं जा रहा हूँ। मुझे क्या है कि 1000 रुपये की चीज़ लेके आनी है, और वापस यहाँ पर आके मुझे उसको ज़्यादा दाम में बेचना है। बेच पाऊँगा पक्का? तो भाई भैया से पूछते हैं, भैया जोधपुर की फेमस चीज़ क्या है? जोधपुर की फेमस चीज़ खाने की? अरे मैं नहीं यार, मैं नहीं। खाने की चीज़ क्या है? मिठाई के अंदर क्या चीज़ है फेमस? बताओ। मैं, अरे मिठाई के अंदर है गुलाब हलवा, वो पाली का है। देखो एक तो है चतुर्भुज के गुलाब जामुन, ठीक है, मावा की कचौरी और चूंटिया की चक्की। मेरे पास 1000 रुपये का बजट है।
अबे साले, अरे चड्डी नहीं चक्की। भाई ये बंदा थोड़ा सा फनी है यार। मेरे पास 1000 रुपए है, तो वहाँ से मुझे 1000 रुपए का सामान लेना है और फिर मुझे यहाँ पर बेचना है। 1000 से ज्यादा हो गए या फिर कम होंगे बता? ज्यादा हो जाएगा। कितना होगा? हम खरीद लेंगे 1500 में। अरे वाह यार, ग्राहक मिल गया यार। लेकिन भैया मेरे पास अभी सामान है नहीं यार, लेके जाना पड़ेगा पहले। गाइस ये आ चुकी है अपने बीकानेर की बस और यहाँ से भाई मैं बीकानेर जाऊँगा सीधा। क्या चीज़ है? कचौरी है। कचौरी मिठाई में? मिठाई में पता नहीं, खाते ही नहीं हम, हमको पता नहीं है। अरे पता ही नहीं, तो भी सुना तो होगा कुछ? नहीं यार, मैंने तो नहीं सुना। मैंने सुना सोहन हलवा यहाँ का। सोहन हलवा तो होगा। आप कहाँ के हो? अजमेर के। और अजमेर के लोकल ही हो? यहाँ पे फूड आइटम क्या है फेमस खाने के लिए? हैं? मिठाई में सोन हलवा है। सोहन हलवा? हाँ। ये क्या होता है मतलब? ये गुड़ का बनता बड़ा फेमस चीज है। अजमेर की फेमस है? अजमेर की फेमस है। जितने भी जायरीन वगैरह आते हैं ये सोन हलवा लेके जाते हैं। अच्छा, और नमकीन में? नमकीन में जैन नमकीन वाले की कड़ी कचौड़ी, कड़ी कचौरी। नया बाजार की फेमस। तो भाई यहाँ से जानकारी मिली है कि सोहन हलवा है जो मिठाई के अंदर 2-3 लोगों से मतलब खराब भी नहीं होता है। खराब नहीं होता, खराब भी नहीं होता है। उसकी एक ये भी गुणवत्ता हमें पता चली है। पूरा जो मेला चलता है ना यहाँ पे, कम से कम 3-3 करोड़ का सोना हलवा, 1-2 करोड़ का सोना हलवा बेचता है बद्री प्रसाद हलवाई। अच्छा, मदार गेट पे। मदार गेट में। और पुरानी मंडी का भी बताया। हाँ, वही है वो पुरानी मंडी। और एक आजाद हलवाई। तो भाई यहाँ पर जो है सोहन हलवा काफी ज्यादा भाई फेमस बता रहे हैं यहाँ का, तो वो लेकर जाना पड़ेगा। सोहन हलवा ही काफी लोग बता चुके हैं कि भाई सोहन हलवा जो है काफी पॉपुलर है यहाँ का और खराब भी नहीं होता है। भाई दोपहर के 2 बज गई है और मैं पहुंच चुका हूँ जोधपुर रेलवे स्टेशन के ऊपर। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा भाई जोधपुर रेलवे स्टेशन, ये रहा। और भाई अब मुझे चुनिंदा जगहों पे ऊपर जाना। चल आजा। ये वही वाले भैया है जो कि अभी ट्रेन के अंदर मिले थे। तो गाइस यहाँ पर चलते चलते भाई पूरी थकान आ चुकी है और शाम की बज चुकी है 4। धूप अभी तक पड़ रही है और फाइनली भाई मैं पहुँच चुका हूँ बीकानेर। यहाँ पर भाई ये नया बस स्टैंड है और यहाँ से भी टैक्सी करता हूँ। अंकल जी, बीकानेर की फेमस मिठाई कौन सी है? रसगुल्ले? मतलब किस शॉप पे मिलेंगे अच्छे रसगुल्ले? छोटू मोटू। भाई मैंने गूगल पे भी देखा था और अंकल जी बता रहे हैं छोटू मोटू जोशी, इनके पास मिलेंगे। तो भाई अजमेर जो है मैं उतर चुका हूँ और भाई यहाँ से मेरे को वापस जाना है जयपुर। हालांकि भाई अजमेर विशाल भी आ रखा है, वो भाई अजमेर के अंदर क्या मिठाई लेगा, क्योंकि भाई मेरे को भी कुछ याद नहीं है कि भाई अजमेर के अंदर कौन सी मिठाई ज्यादा फेमस है। अजमेर और जयपुर के अंदर भाई थोड़ी फेमस मिठाई ढूंढना थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि भाई कभी सुना नहीं है। लेकिन वहाँ जाते हैं, वहाँ के लोकल लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई यहाँ की फेमस मिठाई कौन सी है। तो अजमेर और जयपुर के अंदर फेमस मिठाई ढूंढना थोड़ा क्रिटिकल है। तो भाई अब मैं जाता हूँ जयपुर। तो भाई यहाँ पर जो है मैंने टेम्पो पकड़ लिया है और अब मैं जाने वाला हूँ पुरानी मंडी। मुझे कोई एड्रेस पता चला है, वहाँ पर बुद्धा करके कुछ नाम बताया हलवाई का, वो काफी ज्यादा भाई फेमस है पुरानी मंडी के अंदर। तो वहाँ पर जाते हैं। भैया यहाँ पर चतुर्भुज के जो गुलाब जामुन है, जानते हो आप? एड्रेस का नहीं पता यार मेरे को। हाँ, वो फेमस है जोधपुर के? अरे वाह, वो ठीक है। भाई टेम्पो ड्राइवर को तो पता नहीं है चतुर्भुज के जो गुलाब जामुन है वो कहाँ है, लेकिन भैया एक पास में खड़े थे, उनको पता है। तो भाई अब चलते हैं। सबसे पहले तो भाई 1 किलो में गुलाब जामुन ले लेता हूँ चतुर्भुज के, और भाई 580 रुपये किलो है। भाई सबसे महंगे गुलाब जामुन वही है, क्योंकि भाई उनके अंदर क्वालिटी है, वो चीज़ देते हैं भाई 1 नंबर। 1 किलो के रेट है 580 रुपये। ड्राइवर साहब ये है फेमस मिठाई की दुकान पे ले चलो, बीकानेर की। भाई अब मैं जा रहा हूँ भारत के फेमस शहर बीकानेर। यहाँ की फेमस है भाई मिठाइयाँ, और अब मैं जा रहा हूँ बीकानेर की फेमस दुकान के ऊपर, छोटू मोटू जोशी। अच्छा। और भाई कौन कौन लोग हमारे वीडियोस बीकानेर से देख रहे हैं तो भाई कमेंट बॉक्स के अंदर आई लव बीकानेर लिख देना भाई। तो भाई अजमेर से जो हूँ मैं निकल चुका हूँ और जयपुर भाई लगभग 1 घंटे के अंदर मैं पहुँचने वाला हूँ। और इंटरनेट के ऊपर भाई मैंने सर्च किया है तो भाई जयपुर के अंदर एक तो घेवर और ये कचौरी, मावा कचौरी जो है काफ़ी फेमस बता रहे हैं। तो भाई वो मेरे को जो है पैक करके वापस तुरंत लाना है और वापस उनका भी देखना है कि भाई उनके पास में कौन कौन सी मिठाई है और किसकी ज़्यादा बेस्ट है और कौन सबसे ज़्यादा सेल कर पाता है। तो गाइज मैं बीकानेर के भाई मार्केट के अंदर आ चुका हूँ और
भाई रेलवे स्टेशन रोड पर भाई है छोटू मोटू जोशी की दुकान भाई आने वाली है। ये देख सकते हो बीकानेर के अंदर भाई शाम हो गई लेकिन गर्मी भाई बरकरार पड़ रही है भाई, भयंकर पड़ रही है। देखो हीट वेव चल रही है। अरे यहाँ पर फेमस सोहन हलवे वाले की दुकान किसकी है? 4 जने हैं, कौन सा चाहिए आपको? 3-4 जनों में ही बेस्ट कौन सा है? बुद्धामल मूलचंद। वही यहाँ से जो है इन्फॉर्मेशन मिली है कि बुद्धामल जो यहाँ के प्रसिद्ध हैं सोहन हलवे वाले, तो वहाँ पर जाते हैं और भाई वहाँ पर देखते हैं कि उनका सोहन हलवा कितना फेमस है। तो भाई फाइनली जो है जयपुर में पहुंच चुका हूं और भाई यहाँ आने के बाद भी भाई मेरे को पता चला है कि जयपुर के अंदर सबसे फेमस जो मिठाई है वो है जयपुर के घेवर। और भाई जैसे ये तीज और एक और कौन सा फेस्टिवल है यार, ये गणगौर, इसके अंदर भाई ये घेवर बहुत ज्यादा बिकते हैं और लोग बहुत ज्यादा खाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ भाई 1000 रुपए के घेवर यहाँ से खरीद लेता हूँ भाई। ये यहाँ का भाई फेमस रेस्टोरेंट भी है तो यहाँ से मैं खरीद लेता हूँ घेवर। तो भाई एक गली के अंदर फेमस है भाई, ये देख लो चतुर्भुज रमेश चंद्र। और भाई यहाँ के जो गुलाब जामुन है ना, कहते हैं भाई बहुत ज्यादा फेमस है और भाई हर एक जगह से यहाँ पर लेने के लिए आते हैं। ये देखो खा भी सकते हैं और फेमस भी बहुत है भाई। तो भाई इसी चीज के लिए भाई बीकानेर जाना जाता है। तो भाई यहाँ पर मैंने ऑर्डर किया है रसगुल्ला, रसमलाई और बीकानेरी भुजिया। तो भाई खा के टेस्ट करता हूँ कैसे क्या टेस्ट है। वैसे भाई मैंने 1-2 बार खाया है, एक नंबर टेस्ट है। तो भाई इस गली के अंदर जो है काफ़ी संकड़ी गली है, तो ऑटो वगैरह नहीं आ रहा है, तो यहाँ से पैदल ही चल रहे हैं भाई। और काफ़ी फेमस दुकान बता रहे हैं सोहन हलवे के लिए। अरे ये बुद्धामल हलवाई की दुकान किधर? आगे से राइट और फिर लेफ्ट बताया है। बुद्धामल हलवाई की दुकान पर भाई पहुँचने ही वाले हैं। ये है भाई इनके फेमस। पैक है क्या भैया? ये ऑलरेडी पैक है। क्या रेट है भैया इनकी? 600 रुपए किलो। ये देखो भाई कुछ इस टाइप के हैं भैया के गुलाब जामुन। और 2 गुलाब जामुन में कर रहा हूँ टेस्ट भाई। ये भाई मैं जब तक नाश्ता कर रहा था तो भाई बाहर बारिश आ चुकी है, मतलब धूप भी है और बारिश भी है भाई। ये नज़ारा है यहाँ पर बीकानेर का। और भाई अब मैं खरीद लेता हूँ भाई मेरे 1000 रुपए के यहाँ पर मिठाई। भाई साहब की मिठाई फेमस है? रसगुल्ला फेमस है, भुजिया फेमस है, अच्छा पापड़ फेमस है, यूं? पंचतारी लड्डू है। अच्छा, मुझे क्या है मतलब बीकानेर से रसगुल्ले खरीद के लेके जाने हैं मेरे गाँव। कंपटीशन है, मतलब हम सभी लोग क्या है अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है वो गया है जोधपुर मावा कचौरी लेने के लिए, मैं यहाँ पर आया हूँ रसगुल्ले में। तो भाई फाइनली यहाँ पर बहुत सारी मिठाइयाँ हैं भाई, वैसे अलग अलग प्रकार की, रोज केक, व्हाइट मिल्क, क्राउन, पता नहीं कौन कौन सी अनेकों प्रकार की मिठाई है भाई। लेकिन भाई मेरे को खरीदनी है घेवर। भाई ये रे घेवर जो कि जयपुर के काफी फेमस है। भैया फेमस मिठाई कौन सी है यार यहाँ की? जयपुर की फेमस मिठाई सर घेवर ले लो, डोडा बर्फी है। डोडा बर्फी और घेवर। तो ये जो घेवर है वो रबड़ी वाले है ना, तो ठीक है ये पैक करने हैं। तो भाई ये रे फाइनली घेवर मिल चुके हैं जो कि जयपुर के काफी फेमस है। तो मैं ले लेता हूँ टोकन और करवा लेता हूँ पैक। भाई दिख गया है बोर्ड, ये रहा भाई मूलचंद बुद्धामल हलवाई। और यहाँ का भाई सोहन हलवा काफी ज्यादा फेमस बताते हैं भैया। सोहन हलवा 720 रुपये विदाउट केसर पिस्ता और केसर पिस्ता 840। तो भाई यहाँ पर शॉप पर मैं पहुँच चुका हूँ और रेटें मुझे पता चल चुकी है। तो भैया काफ़ी घूम कर आया हूँ मैं यहाँ पर। ये क्या सैंपल है क्या? तो भैया जो है सैंपल दे रहे हैं और टेस्ट करने के लिए। तो भाई ये है सोहन हलवा कुछ इस तरीके का, इसको करते हैं भाई टेस्ट। तो भाई इसका टेस्ट जो है काफ़ी तगड़ा है। ये कौन सा भैया? केसर पिस्ता। ये है केसर पिस्ता वाला, ये था नॉर्मल वाला। तो इसको करते हैं ट्राई भाई, बहुत अच्छी चीज़ है। तो भाई मैं इनसे जो है पूरा 1000 का यही लेने वाला हूँ, क्योंकि बाकी कचौड़ी वगैरह जो है वो खराब होने वाली है। भैया 1000 रुपये का कर दो। तो भाई ये है चतुर्भुज के फेमस गुलाब जामुन। और भाई मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो मैंने अभी नोट की है कि भाई दुकान इतनी कोई बड़ी नहीं है लेकिन दुकान बहुत ज्यादा फेमस है भाई। और भाई मैंने अभी जो गुलाब जामुन टेस्ट किया ना भाई, उनका जो टेस्ट है भाई साहब, मैं बता रहा हूँ जिंदगी में आज से आज तक मैंने ऐसा जो टेस्ट है ना वो कभी नहीं किया भाई। इसके हुए हैं भाई 600 रुपए और 400 रुपए भाई अभी भी अपने पास बचे हैं बजट से। और भाई यहाँ की फेमस चीजें मुझे अभी भी और लेनी है 400 रुपए के अंदर। तो भाई जल्दी जल्दी चक्की भी ढूंढते हैं और मावा की कचौरी भी ढूंढते हैं और लेके चलते हैं गांव और देखते हैं भाई ज्यादा रुपए के अंदर बेच पाऊंगा या फिर नहीं बेच पाऊंगा ये तो पता नहीं। लेकिन भाई उन सबसे अच्छी चीजें तो भाई मेरे पास है, पक्की बात है भाई। ये बहुत ज्यादा फेमस है, अगर कोई जोधपुर से देख रहा तो बताना भाई ये मैंने सही चीज ली है कि नहीं ली। भाई 3 किलो रसगुल्ले और 1 किलो भुजिया। भाई यहाँ पर नेट 1000 रुपए का आइटम मेरे हुआ है यहाँ पर 1010 रुपए। तो भाई इसको पेमेंट कर देता हूँ और भाई घर पे ले जाकर वहाँ हमारी सिटी के अंदर भाई देखते हैं कि भाई मेरे जो रसगुल्ले और जो नमकीन है वो मुझे 1000 में से कितना प्रॉफिट देती है। तो भाई ये देखो भाई अभी तो है यहाँ पर सूखी घेवर और भैया लगा रहे हैं उसके ऊपर रबड़ी।
तो भाई फाइनली अपने जो घेवर है वो बनकर तैयार हो चुके हैं। भाई मुंह में पानी आ रहा है भाई, मन कर रहा है भाई अभी खा लूं, लेकिन भाई खाना नहीं है बिल्कुल भी। अपने इमोशंस के ऊपर भी कंट्रोल करना है और ले जाकर भाई वापस बेचना भी है और वापस मुनाफा भी करना है। ओके भैया, थैंक यू। केसर पिस्तों वाला ही करो। तो भाई ये जो है यहाँ पर देखो भाई, सिंस 1890 यानी 1890 से भाई यहाँ पर जो है शॉप चल रही है। मैं पहले सोच रहा था कि भाई इस गली में पूरे कपड़े वगैरह श्रृंगार के आइटम है, लेकिन यहाँ पर ये दुकान भाई काफी फेमस है। हो गया भैया 1000 का, भैया को करते हैं भाई पेमेंट। भाई एक आइटम तो मैंने ले लिया है और अब मैं ले रहा हूँ अपना दूसरा आइटम मावा कचौरी। और भाई उसके बाद में अगर कुछ यहाँ पर दिखेगा जनता के पास, जनता स्वीट होम, भाई ये भी जोधपुर की बहुत ज्यादा फेमस दुकान है, तो भाई मैं यहाँ से ले लूंगा। बताओ भाई ये दुकान कहाँ है और कौन कौन यहाँ पर आ चुका है। अगर मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा दिखता है भाई तो मैं सारी चीजें यही से खरीद लूंगा। भाई यहाँ पर देखो सारी की सारी मस्त चीजें हैं और एक ये है डोडा बर्फी, जनता की बहुत स्पेशल चीज है। ये देखो डोडा बर्फी। तो भाई मैं अब 400 रुपए या फिर 300 रुपए की ये ले लेता हूँ, उसके बाद में एक लूंगा मावा की कचौरी। तो भाई मैंने मेरी मिठाई ले ली है और भाई फिर से मैं वापस निकल रहा हूँ। भाई बारिश आ रही थोड़ी थोड़ी, लेकिन भाई टैक्सी वाले से पूछ रहा हूँ बस स्टैंड जा रहा है क्या। तो भाई फाइनली रावत मिष्ठान भंडार जयपुर से मैंने भाई यहाँ पर ले ली है पूरे के पूरे 1 केजी घेवर। अब भाई इसको बेचना है। तो भाई मैंने ले लिया है यहाँ पर सोहन हलवा, वो भी पूरे 1000 रुपए का। और दूसरी कोई भी आइटम मैंने नहीं लिया है, क्योंकि भाई जो है बाकी आइटम खराब होने वाले हैं या फिर इतने फेमस नहीं है कि मैं वापस उनको सही दाम में सेल कर सकूं। ये तो भाई मुझे लगता है कि अच्छा खासा बिक सकता है वापस से। भाई यहाँ पर भाई काफी सारी भीड़ है और अपना जो सोहन हलवा है वो अपने हाथ में है। अब अपना यहाँ पे कोई काम नहीं है भाई, वापस चलते हैं। ठीक है भाई, मैंने ये आधा किलो का टोकन ले लिया है 320 रुपए का। लो अंकल जी। और भाई ये है डोडा बर्फी जो कि भाई आधा किलो है ना। ठीक है जी। तो भाई कुछ इस टाइप से मावा कचौरी हमारी पैक हो रही है इस बॉक्स के अंदर। ये रही मावा कचौरी, 60 रुपए की मावा कचौरी है। और भाई अपनी शॉपिंग हो चुकी है, खरीदारी हो चुकी है 980 की। अब 20 रुपए का भाई मैं क्या लूँ, चलो जाने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 रुपए मिले थे, लेकिन ज्यादा नहीं खर्च कर सकते, कम तो कर ही सकते हैं। तो गाइज मैंने मेरी मिठाई ले ली है, रसगुल्ले। और भाई विशाल, गुड्डू और शिवराज भाई उन्होंने शायद ले ली होगी, क्योंकि भाई गुड्डू पे थोड़ा लंबा है जयपुर का टूर, तो भाई वो क्या लेगा और भाई शिवराज ने क्या लिया होगा। और भाई कल जब हम लोग अपने मार्केट के अंदर इनको सेल करेंगे तो भाई जिसने 1000 रुपये खर्च किए उसमें से 1000 में से कितने रुपए वो बना पाता है भाई। तो भाई फाइनली यहाँ पर जयपुर के जो घेवर है वो मैंने पैक करवा कर बस के अंदर रख लिए हैं और भाई मैं भी अब यहाँ से निकल चुका हूँ। भाई हम सबको 1000 रुपए मिले थे और सबको भाई 1000 रुपए ही खर्च करने थे। कम कितने भी कर सकते हो लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते। और भाई 980 रुपए का भाई ये माल है अपने पास। और भाई अब देखना है कि भाई मैं अपने गाँव के अंदर जाकर जोधपुर की सबसे फेमस चीजें यानी खाने के अंदर मिठाई, वो भाई मैं कितने के अंदर बेच पाऊंगा या फिर कितने के अंदर मैं कमाई कर पाऊंगा। तो गाइज वापस से मैं भाई बीकानेर के नए बस स्टैंड के ऊपर आ चुका हूँ, गंगा शहर बस स्टैंड। और भाई यहाँ से वापस भाई अपने मेड़ता की बस में पकड़ने वाला हूँ। तो भाई अपनी मिठाई को यहाँ पर लटका देते हैं क्योंकि थोड़ा ठंडा मामला रहेगा। और भाई क्या गर्मी है यार, बहुत ज्यादा गर्मी है भाई। बाकी लोग पता नहीं कब आएंगे, तो भाई मैं मिलता हूँ कल, क्योंकि भाई आज गर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। लेकिन भाई 980 रुपए का मैं माल लेके आ गया हूँ। अब देखते हैं 980 से मैं भाई कितने रुपए कल वापस कर पाता हूँ, क्योंकि भाई अभी तक दिनेश, गुड्डू और विशाल आए नहीं है। तो भाई आगे काम कल करेंगे। तो गाइज फाइनली मैं रसगुल्ले लेकर आ चुका हूँ अपने घर। और भाई कल सुबह मार्केट के अंदर जाएंगे और भाई इनको सेल करेंगे और देखते हैं भाई किसकी मिठाई ज्यादा प्राइस के अंदर बिकती है। तो भाई रात के लगभग 12:30 बज चुके हैं भाई और अब जाकर के भाई मैं मेड़ता पहुंचा हूं और ये रही अपनी मिठाई। और भाई अब इसको सुबह सेल आउट करना है और भाई 1000 रुपए से ज्यादा कमाना है भाई, क्योंकि 1000 रुपए तो मेरे लग चुके हैं। तो अब देखते हैं भाई सुबह मैं कितनी कमाई कर पाता हूँ भाई। तो भाई हम सभी लोग अपनी अपनी भाई मिठाइयाँ लेकर आ चुके हैं फेमस जिलों से। और भाई अब मार्केट के अंदर भाई हमें इन मिठाई को सेल करनी है भाई। जितने में हम लोग खरीद के लेके आए ना उससे ज़्यादा कीमत पर बेचना है भाई। लोगों को कन्विंस करना है कि भाई ये मिठाई ये फेमस है, आप खरीद लो। और भाई देखते हैं कि भाई मेरी मिठाई के कितने रुपए यहाँ पर मुझे मिलते हैं। और भाई मैं लेके आया हूँ जोधपुर की मस्त फेमस मिठाई। दिनेश लेके आया बीकानेर की 500 में बिकेगी। अरे 500 में क्या यार, तेरी अजमेर की है जो है ना, पता घाटा लगेगा पता नहीं क्या है। और गुड्डू लेके आया भाई जयपुर की मस्त मिठाई। अब देखते हैं भाई प्रॉफिट में कौन आता है और लॉस में कौन आता है। जयपुर के घेवर है इसके पास, जयपुर के घेवर है फेमस। और मेरे पास है ये घेवर।
जयपुर के रावत मिष्ठान भंडार रबड़ी वाले। अरे ये सब छोड़ो आप, ये लो। अरे भैया ये छोड़ो, ये लो, हटाओ यार। अरे ये लो भैया मेरी बात सुनो। रसगुल्ले लो मस्त। अरे यार सुनो, जोधपुर के मिठाई फेमस है कि नहीं? अजमेर की यार जोधपुर कब फेमस खाई है कि आपने, नहीं ये है? कभी नहीं खाई होगी। अरे यार इनको ऐसे मत करो यार, अलग अलग बेच लो। तो भाई भैया को जो है मैं साइड के अंदर लेकर आ चुका हूँ पकड़ के, क्योंकि भाई वो इनके भाई चिपक चुके थे। तो भाई भैया को मैं बोल रहा हूँ आपके वाजिब रेट के अंदर मैं लगा दूंगा। मेरी बात सुनो, ये आधा किलो का डब्बा है और जयपुर के फेमस घेवर है, बढ़िया रबड़ी वाले, ठीक है। ठंडा भी है। तो आप एक काम करो, 500 रुपये दे दो इसके लास्ट जो में, ठीक है। खाने में टेस्ट है कि नहीं? गजब है गजब। वरना तेरे बाट भर जाऊंगा। ठीक है भैया, टेस्ट करके वापस कभी मिलो तो वापस टेस्ट बताना है ना। भाई शिवराज अपना माल बेचने के लिए जा रहा, जा मेरी बात सुना, देख अगर पास में रहेंगे तो सही में किसी का माल बिकेगा नहीं। भाई अलग अलग जाते हैं मार्केट के अंदर और भाई अपनी अपनी चीजों की तारीफ करके फुल और भाई बेचते हैं। भाई अगर हम लोग पास के अंदर रहेंगे तो भाई किसी का माल बिकेगा नहीं, सबको घाटा होगा और भाई कोई कस्टमर मिलेगा नहीं। तो इसलिए भाई अलग अलग निकल जाते हैं और जो भी दिखेगा उनको बोलूंगा भाई आप ले लो, इतने रुपए किलो है और भाई मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट दे दो। थोड़ा बहुत देखो भाई, मेरे को मस्का भी लगाना पड़ेगा। तो भाई 1 किलो में घेवर लेकर आया था और आधा किलो जो घेवर है ना वो भाई बिक चुका है। और भाई आधा किलो जो घेवर है अब और भी बाकी है भाई, इसको भी बेचना है। वो है अजमेर को ले वो गई। तो भाई यहाँ पर जो है कस्टमर ने मना कर दिया साहब कि भाई नहीं लेना है। तो यहाँ पर शुरुआत ही खराब हुई है, लेकिन इसको बेच के भाई प्रॉफिट करना है। लोगे क्या? बिल्कुल नहीं, क्यों, क्या हुआ? अभी है नहीं, घर वाले बच्चे सब छुट्टी पे गए हुए हैं। तो घेवर ले लो घेवर। अभी भाई घर में ही नहीं ना। इनका कहना है कि बच्चे वगैरह है नहीं तो खाएगा कौन, यही बात है। हाँ। तो भाई मार्केट के अंदर जा रहा हूँ मैं भाई, इसके अंदर भाई ग्राहकों को कन्विंस करना पड़ेगा और भाई सबको पता होता है कि भाई क्या भाव मिलते हैं रसगुल्ले, क्योंकि भाई हमारे यहाँ पर थोड़ी कम रेट के अंदर जो मिठाई है वो मिलती है। तो भाई यहाँ पर दुकान वाले शेठ जी है, इनसे पूछता हूँ। शेठ जी चीज लेकर आया हूँ फेमस, एक चीज बता रहा हूँ आपको। ये देखो छोटू मोटू जोशी बीकानेर के फेमस रसगुल्ले। मैं कल गया था बीकानेर लेने के लिए, इनको दिखाऊं, बाहर निकाल उसको। शेठ जी सुना, नाम तो सुना ना आपने? है तो ये पड़ेगा आपको 450 रुपया किलो है। अरे नहीं सेठ जी मेरी बात सुनो, एक रसगुल्ला ना, एक रसगुल्ला ये एक प्लेट के अंदर भाई 60 रुपए की प्लेट देते हैं और 3 रसगुल्ले डालते हैं, 20 रुपए का एक पड़ता है। उस हिसाब से देख लेना आप। प्योर बीकानेर है ना? बीकानेर प्योर है भाई साहब, बीकानेर का प्योर है, शुद्धता का प्रतीक। 400 लगा दो। 400 चलो ठीक है, 400 दे दो भाई। पहले कस्टमर मुझे मिल चुके हैं और मैंने 1 kg का इनसे 400 रुपए लिया है भाई। बिल्कुल सर बिल्कुल ओके। तो भाई 400 रुपए मेरे आ चुके हैं। घेवर ले होगा, घेवर ले लो, वाजिब रेट है, बढ़िया फेमस है जयपुर का। भाई इन घेवर को यार बेचना काफी मुश्किल काम हो गया है, क्योंकि भाई जो घेवर होता है ना वो फेस्टिवल यानी कि त्योहारों के सीजन के अंदर घेवर ज्यादा बिकते हैं। लेकिन भाई अभी कोई त्योहार है नहीं, इसलिए भाई लोग लेने से भाई मना कर रहे हैं। भाई बार बार क्या करें, लॉस लग रहा है मेरे को, धीरे धीरे ऐसे लग रहा है कि भाई घेवर को लॉस खाके बेचना ही पड़ेगा। 1050 रुपए किलो में लेकर आया था, लेकिन भाई लोग लेने के लिए तैयार ही नहीं है। और जैसे ही मैं सस्ता कर दूंगा ना तो भाई लोग ले लेंगे, लेकिन मैं सस्ता कर दूंगा तो भाई लॉस हो जाएगा। लेकिन सब लोग मना कर रहे हैं यार, क्या करें। तो भाई मैं आया हूँ एक दुकान पे और यहाँ पर है ना एक मावा की कचौरी है। ये है जोधपुर की फेमस मावा की कचौरी। अरे जनता की है, ये देखो। अरे सही में बता रहा हूँ ना, ये जनता की मावा की कचौरी है, ठीक है। मैं इसको 80 रुपए के अंदर लेके आया हूँ। आप कितने में खरीदोगे? अगर आपको खरीदना है तो 80 में तो मैं लेके आया हूँ, 120 मेरे को चाहिए। लेकिन आप पक्की बात है, आप देख लो मावा की कचौरी है, इसके अंदर खोल के देख लो एक बार, आप चेक तो करो, चेक कर लो, है ना जनता की। बॉक्स तो पूरा जनता वाला ही लग रहा है। वही है बॉक्स, वही पैकिंग है ना। खोली भी नहीं। खोली भी नहीं? अरे नहीं खोली भैया। अब मेरे को बताओ आप कितने रुपए दे सकते हो लास्ट? आपकी डिमांड कितनी? 120। 100 रुपये दे दो, 20 रुपये तो तोड़ करने पड़ेंगे यार आप। चलो एक काम करो, दे दो भैया, फिर 100 ही दे दो। हाँ 100 बहुत है। कैसे भी दे दो, आपके पास खुले छुट्टे 500 के हो तो भी मैं आपको 400 दे दूंगा, कुछ भी है आपके पास? ओके भैया, थैंक यू। चलो भैया ओके। मेरे पास मिठाई भी है, वो खरीदोगे आप? चलो ओके भैया ओके। हाँ सेठ जी घेवर ले लो, घेवर घेवर है 1200 रुपए किलो। अरे रबड़ी वाले है, फेमस है। नहीं फेमस वो होता है क्यों होता है? अरे ले लो यार, घेवर ले लो। अरे तो इतना कोई फर्क थोड़ी चले। अरे सेठ जी मेरी बात सुनो, 1200 रुपए के अंदर मेरी खरीद है, आपके है ना लास्ट 1100 कर दूंगा मैं। 1100 रुपए किलो। बहुत महंगा। अरे फेमस है जयपुर के, रबड़ी वाले हैं। जयपुर का होते कलकत्ता को महंगा बेचा, इतना महंगा थोड़ी रबड़ी है तो रबड़ी का। अरे वैसे तो लोकल के अंदर 400 रुपए किलो मिल जाते हैं, 300 रुपए ही मिल जाते हैं, लेकिन ये फेमस है इसलिए बोल रहा हूँ मैं। आपके सही भाव लगा दूंगा, 1100 रुपए लास्ट है। अरे घेवर है।
अरे महंगे नहीं है, बढ़िया फेमस है जयपुर के, इसलिए बोल रहा हूँ। वर्ल्ड वाइड जाते हैं, विदेशों में जाते हैं। अरे थैली में दिखा दूं। आधा किलो सोन हलवा है, आप ले लो, अजमेर का फेमस है। अच्छा हाँ तो खरीद लो इसको। अरे मात्र 600 रुपए का है। अरे ले लो यार। अरे आता है भैया। भाई नहीं ले रहे यार। यहाँ पर जो है भाई बार बार ना सुनने को मिल रही है और खरीदने वाले भाई नहीं खरीद रहे। देखो ऐसे आप बोल रहे हो, दिखाओ दिखाओ, ये देखो घेवर तो ठीक है। बढ़िया है ना, रबड़ी वाले है, फेमस है ये। ले लो बढ़िया है। अरे यार घेवर कोई ले भी नहीं रहा यार, क्या करें, क्योंकि फेस्टिवल सीजन नहीं है ना, इसलिए। पहले कस्टमर से मैंने 400 रुपये यहाँ पर ले लिए हैं और भाई आगे देखते हैं कौन कितने में लेता है। तो भाई यहाँ पर एक भाई दुकान वाले सेठ जी है, इनसे बात करते हैं क्योंकि भाई इनको पता होता है हर चीज का। सेठ जी, बीकानेर रसगुल्ला है फेमस, ये देखो छोटू मोटू जोशी की रसगुल्ला है, लोगे आप? हाँ सेल कर रहा हूँ। इसके 450 रुपये किलो रेट नहीं, लेकिन मतलब मैं गया लेने के लिए पर्सनली, वो खर्चा लगे इसलिए मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, बस ज़्यादा नहीं। थोड़ा बहुत ले लो एक्स्ट्रा। चलो ये काम करो, आप 400 दे दो। नमकीन भी देख सकते हो, नमकीन खोली हुई है, चेक कर लो। नमकीन वैसे मतलब क्या है, 400 रुपये kg है नमकीन भी। 400 किलो। भाई घेवर जो है काफी लोग भाई मना भी कर रहे हैं, क्या करें, क्योंकि भाई महंगा बहुत है, इसलिए भाई लोग लेने के अंदर थोड़ा बहुत हिचकिचा रहे हैं। तो भाई यहाँ पर सेठ जी भी है, इनको मैं कन्वेंस करने की कोशिश करता हूँ। ये घेवर जयपुर के बढ़िया घेवर है, लोगे? क्या रेट है? ये रेट तो 1000 रुपये किलो है। 1000 रुपए किलो? ये आधे किलो का है। 1000 रुपए किलो तो महंगा है। 500 रुपये दे दो, आधा किलो है, सही रेट है ये। 500 तो ज्यादा है। 400 रुपए लास्ट लगा रहा हूँ मैं। हाँ 400 रुपए। 400 रुपये। भाई एक शॉप के ऊपर और चलते हैं, हो सकता है भाई इस शॉप के ऊपर और भैया खरीद ले। आपको मिठाई का शौक है? मेरे को मिठाई खाने का बहुत ज्यादा शौक है भैया। पक्की बात है? पक्की बात है। देखो मेरी बात सुनो। आइटम अच्छा होना चाहिए। अरे सुनो तो सही यार। देखो देखो देखो, एक ये आइटम है डोडा बर्फी और एक ये आइटम है चतुर्भुज के गुलाब जामुन। ठीक है, ठीक है, ये मैं लेके आया था 750 रुपए किलो। ठीक है, ठीक है, ये मैं लेके आया था 550 रुपए के आधे किलो। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर डोडा बर्फी है, इसके अंदर चतुर्भुजी गुलाब जामुन है। ठीक है। ठीक है, आप देख लो कौन सा खरीदना, अगर आप खरीद पाओ तो। नहीं खरीदूंगा नहीं, मैं तो आपकी तरफ से खाना चाहता हूँ। अरे हमारी तरफ से कुछ नहीं है भैया, खरीद के खिलाओ, सबको खिलाओ यार। नहीं खरीद के नहीं यार, मैं तो आपकी तरफ से खिलाओ तो बताओ मेरे को, तो मैं तो आपकी तरफ से खाऊंगा। तो भाई यहाँ पर 1 किलो रसगुल्ले और 1 किलो नमकीन दोनों सेल हो चुकी है भाई मेरे यहाँ पर। बस भाई 1 किलो का पैकेट रहा है और भाई उसके बाद भाई मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई मैंने जो मेरा माल है वो कितने में बेचा है। तो यहाँ पर एक भाई डेयरी की दुकान और है, इनको बेचता हूँ। सेठ जी, लेकिन रेट 400 रुपये किलो है। छोटू मोटू जोशी डैडी आएंगे, है, अभी डैडी आएंगे तब ले लेंगे। अच्छा वो लेंगे ना, अभी यहाँ पर है नहीं सेठ जी ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, भाई आगे ट्राई करते हैं। तो हलवा लोगे क्या चाचा जी? सिर्फ 600 रुपए का आधा किलो है। अरे नहीं लेना, ट्राई तो करो, अरे नहीं लेना, ट्राई करो, बच्चे लेना ही कौन बहुत पसंद करेंगे। अरे नहीं। भाई ये बोल रहे हैं कि नहीं लेना तो हाथ भी क्यों लगाए। 600 रुपए का आधा किलो है अंकल जी, लेना चाहोगे आप? बढ़िया चीज है, बहुत अजमेर की सुप्रसिद्ध है। खाए मैंने खाए था पड़ा यार। खरीदो और खाओ। टेस्ट करा, स्वाद लगे खाओ। वो तो लेना है तो अरे लेना मेरे को। लेना है तो फिर क्यों मोल भाव कर रहे हो? बढ़िया चीज है, कहीं नहीं मिलेगी। आधा डबल ले लो आप। आधा किलो 300 देना। अरे 600 रुपए 600 रुपए देना, आधा किलो का। 600 देना पूरा। हाँ 500 रुपए है ये तो, 600 रुपए दो और दो। तो भाई यहाँ पर जो है 600 रुपए के अंदर इनको पता है कि ये चीज क्या है और ये खरीद रहे हैं भाई अजमेर का सुप्रसिद्ध सोहन हलवा। बहुत तगड़ी चीज है, घर वालों को खिलाना। अरे भैया मेरी बात सुनो, या तो ये खरीदो या फिर ये खरीदो, अगर आपको भाई खाने के अंदर पसंद है तो ये देखो। डोडा बर्फी तो मेरे को बहुत पसंद है, हाँ लेकिन मेरी बात सुनो, हाँ। बात होती है बिलीव की। हाँ, अरे बिलीव है आपके ऊपर बिलीव नहीं करता हूँ मैं। अरे अरे मत- का जो लोगो लगा हुआ है ना, भैया, कल की पैकिंग है ये देखो, 7 जून की पैकिंग है, अरे आप देख लो। पैकिंग तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जनता का लोगो है ना, इसलिए मैं आपसे ये मिठाई खरीद रहा हूँ। खरीद लो भैया, कोई दिक्कत नहीं। 550 रुपए के आधे किलो में लेके आया हूँ। अरे 550 को टेंशन नहीं है, मेरे को अच्छी लगी तो मैं 600 दे दूंगा आपको। नहीं नहीं नहीं, 600 नहीं भैया, अपने तो बस जो मांगा है वो दे दो बस। चलो ठीक है, 550 दे देंगे आप। ठीक है, पक्की बात? ओके, पक्की बात। ठीक है भैया, दो ये लो, फिर आपका अपना बॉक्स लो और भैया 550 रुपए दो मेरे को। 550 रुपए लो आप ये। अरे वाह यार, चलो ठीक है भैया, आपने डोडा बर्फी खरीद ली। खाना और बताना सही में, बिल्कुल बताएंगे आपको, पक्का? बिल्कुल। भाई महंगी कीमत में माल को बेचना भाई काफी कठिन होता है। तो भाई एक यहाँ पर और सेठ जी, इनसे पूछता हूँ। सेठ जी, क्यों सब बीकानेर रसगुल्ला है फेमस, ले भाई? भाव तो 450 किलो है। 250 में मिले। 250 मिले, लेकिन सेठ जी रसगुल्ला अलग चीज है थोड़ी। अरे ये 100 का मिल जाता कहीं बात करो। हाँ। नहीं नहीं, ये बीकानेर का फेमस है साहब, देखो पैकिंग देखो ये। है, महंगा है। चलो कोई बात। यहाँ पर मैं एक फल फ्रूट की दुकान पर और आ चुका हूँ। सेठ जी, बीकानेर की फेमस रसगुल्ले ले भाई। ये है साहब अपने 600 रुपए का आधा किलो है। एक ही पैकेट बचा है, अगर आपकी इच्छा है तो देख लो। दे दे। तो भाई यहाँ पर जो है इन अंकल जी को भी मैं दे रहा हूँ आधा किलो सोहन हलवा। ये लो,
600 रुपए दे दो आप। अरे बढ़िया है, इतना गौर से क्या देखोगे, पैकेट खोलोगे पैसे देने के बाद में। ये 600 रुपया हमने हलवा खरीदा इसलिए। ये भाई आगे है अपने 600 रुपए और अपना भाई सोहन हलवा जो है कंप्लीट बिक चुका है। भाई मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अब 1 किलो ये चतुर्भुज के मस्त फेमस गुलाब जामुन बचे हैं। भैया को मैंने ना ऑफलाइन समझाया है कि भैया मैं 850 रुपए के अंदर लेके आया हूँ और आप ये कितने के अंदर खरीदोगे। तो भैया बोल रहे हैं ये बताओ इसके अंदर है क्या। भैया इसके अंदर आप चेक कर लो क्या है, आप खुद है तो गुलाब जामुन। भैया मैं इसको लेके आया हूँ 800 रुपए किलो और मेरी डिमांड है 850 रुपए किलो। यार भैया यार 50 रुपए तो यार छोड़ने पड़ेंगे यार आप। क्यों यार 50 रुपए क्यों छोड़ने पड़ेंगे? दोस्त भी हो हमारे यार। छूट कितनी दे, बस एक काम करो 50 रुपए उड़ा दो। बढ़िया बढ़िया है, ये हुई ना भाई बात। अरे वाह यार, थैंक यू भैया। ठीक है भैया 8 रुपए दे दो। भाई मार्केट के अंदर फिर से आ चुका हूँ और भाई बेचते आधा पूर्ण घंटा हो चुका है, लेकिन भाई एक डिब्बा और रह चुका है। शेडी ले 450 रुपये किलो है। गेहूं ले लिया मैंने, हैं? गेहूं ले चुका हूँ मैं। घेवर ले लिए क्या? लोगे आप? हैं? बीकानेर रसगुल्ला है 450 का है। 400, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। भाई यहाँ पर मेरा एक जो डब्बा था फाइनली वो भी बिक चुका है और भाई सारे रसगुल्ले मैंने 3 किलो रसगुल्ले थे 450 रुपये से बेच दिए और 1 किलो नमकीन थे उसको भी मैंने 400 से बेचा। ये लो सारा का सारा माल भाई मैंने फिनिश कर दिया, बेच दिया यार। तो भाई घेवर जो है वो मैं बेच कर तो आ चुका हूँ, लेकिन भाई मैं गया भाई बहुत ही एक्साइटेड होकर, लेकिन भाई जैसे ही मैंने घेवरों को बेचा ना भाई मेरा पूरा का पूरा मूड खराब हो गया भाई। भाई कितने रुपए आए वापस? भाई 1050 रुपए किलो में लेकर आया, लेकिन भाई लोग बाग लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे यार घेवर को। हाँ भाई इसका रीजन ये भी हो सकता है हमारे यहाँ पर घेवर थोड़े सस्ते बनते हैं और वो जो घेवर थे ना भाई वो फेमस घेवर थे और थोड़े महंगे भी थे। अभी क्या फेस्टिवल भी नहीं है ना, तो भाई टोटल 900 रुपए के मैंने सेल किए हैं, मतलब 150 घाटा, 150 नुकसान हो गया भाई इसके। और भाई मैं लेकर आया था सोहन हलवा, वो भी अजमेर का सुप्रसिद्ध। भाई सुप्रसिद्ध जो हलवाई वहाँ बनाता है ना, वहाँ जाकर धक्के खाकर लेके आया, लेकिन मुझे भाई 200 रुपए का प्रॉफिट तो हुआ है भाई। एक डब्बा मैंने 600 का सेल किया और दूसरा भी डब्बा 600 का सेल किया, 1000 का लेकर आया था और 1200 बने। और भाई 3 आइटम भाई मैं लेके आया था। एक तो चतुर्भुज के गुलाब जामुन, डोडा बर्फी और भाई मैं लेके आया था एक मावा की कचौरी और भाई सबको मिलाकर भाई मेरे बने हैं 1000 के 1400 रुपए बन गए भाई। 1400 बस। हाँ क्या बस है? बस भाई अब मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो। मैं 1020 रुपए का सामान लेके आया था, हाँ। 260 रुपए किलो लाया था रसगुल्ले और 1 किलो लाया था नमकीन। ठीक है। और टोटल मैंने यहाँ पर 1600 रुपए बनाए, टोटल 1600 रुपए। सही में? हाँ सारा ही माल 400 रुपए किलो के हिसाब से बेचा है। मतलब 1600 बन गया तेरे? बिल्कुल बन गए और 600 रुपए का शुद्ध प्रॉफिट हुआ भाई मुझे। भाई यहाँ पर जो है प्रॉफिट अगर दिखाने में मतलब 200 रुपए का, 400 का, 600 का हम दिखा रहे हैं, लेकिन अगर भाड़ा किराया और समय का अनुमान लगाए ना तो भाई प्रॉफिट 0 है। लेकिन भाई यहाँ पर ये रिजल्ट निकलता है कि भाई बीकानेर का जो रसगुल्ले है ना उनको हम लोग लाकर अगर बेचे, नहीं बेच तो मतलब बिजनेस नहीं करना है, लेकिन भाई विनर इस मामले में इस चैलेंज के अंदर मैं रहा था। बिल्कुल भाई। बीकानेर का रसगुल्ला विनर है भाई।